नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने रीजनिंग के 58 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने होगा, जिसमें लिखा है निम्न में से अगली आकृति क्या होगी। प्यारे दोस्तों, एक विशेष श्रृंखला यहाँ पर चल रही है और इसमें से हमें अगली आकृति ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है आकृति में 5 के विपरीत क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 3 पासे की एक आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से हमें 5 के विपरीत ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को जानेंगे। शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। एक हमेशा की तरह जानकारी है दोस्तों, यदि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमने सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम का नाम है डीएस सर ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए यानी कि पीडीएफ से प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सटीक जवाब, जल्दी से बताओ। कहा है दोस्तों, यदि हीरा को सोना कहा जाता है, सोना को चांदी कहा जाता है, चांदी को पन्ना कहा जाता है, पन्ना को माणिक्य कहा जाता है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, बताइए। प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं सबसे कठोर पदार्थ के बारे में, देखो कठोरता की बात आती है तो सबसे कठोर पदार्थ दिए गए प्रश्न के अनुसार कौन है भाई साहब, हीरा है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में दोस्तों हीरा को क्या बोला है, हीरा को सोना कहा जाता है। तो हम प्रश्न के अनुसार बताएंगे सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा भैया, सोना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बोला है यदि 13 सितंबर 2059 को बुधवार है तो 13 सितंबर 2058 को सप्ताह का कौन सा दिन था। भाई चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो 13 सितंबर की बात कर रहा है तो 13 सितंबर समय कब का है, 2059 के बारे में बात कर रहा है भैया। कौन सा दिन है भैया, बुधवार है। कौन सा दिन है याद रखेंगे, 13 सितंबर 2059 को बुधवार है। और हमें यही बताना है कि जो 13 सितंबर है, क्या है 13 सितंबर कब का, 2058। भाई साहब कितने साल पीछे की बात कर रहा है, जस्ट 1 साल पीछे की। बताओ यहाँ पर कौन सा दिन होगा। देखो अगर आपको याद है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ज़रूर याद होगा। क्या याद होगा भाई, हमने बताया है कि जो 1 साल होता है, क्या होता है 1 साल, 1 साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन में कितने विषम दिन आते हैं, आप कहोगे सर 365 दिन में विषम दिन अगर निकालना है तो हम 7 से भाग लगाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 7 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास टोटल 52 सप्ताह आते हैं। क्या आते हैं, 52 वीक आते हैं और एक डे एक्स्ट्रा आता है, यानी कि एक हमारा विषम दिन आता है। तो दोस्तों अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो ये पूरा का पूरा 1 साल लिखा है। देखो 2058 से जस्ट आगे 1 साल, 13 सितंबर यहाँ भी, 13 सितंबर यहाँ भी, तो 1 साल हो गया। तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ पर हम लोगों का एक विषम दिन आया है। और एक विषम दिन है, चूंकि इस एक विषम दिन का क्या करें, हमें तो कैलेंडर में दादा पीछे आना है। देखो गौर से, ये तो 2059 का दिन दिया है और पूछा 58 के, अर्थात कैलेंडर में पीछे। कैलेंडर में पीछे आने का मतलब है बुधवार में से 1 घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग बुधवार में 1 घटाओगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। मंगलवार विकल्प नंबर 1 में दिया है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी प्यारे दोस्त एक बार से उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। दोस्तों हमसे बोला गया है कि जो घंटा है, क्या जो घंटा है इसका संबंध किससे है भाई साहब, सेकंड से है। किससे है, घंटे का संबंध हमें दिया गया है सेकंड से। और दोस्तों हमें बताना है तृतीयक का संबंध किससे होगा। क्या पूछा है,
तृतीयक का संबंध पूछा है। तो आप लोग बता सकते हो कि भाई तृतीयक जो होता है इसका संबंध किससे हो जाएगा। देखो, घंटे में देखा जाए तो घंटे का सबसे छोटा रूप, जैसे हम समय की बात करते हैं, किसकी, समय की, तो समय की 3 प्रकार से हम माप सकते हैं। एक तो भैया सेकंड में, दूसरा मिनट में, फिर तीसरा घंटे में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो समय का सबसे छोटा रूप कह सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड। उसी प्रकार जिस प्रकार घंटा भी हमारा समय में होता है, तो समय का सबसे छोटा रूप ये क्या है, संख्या। तो संख्या में तृतीयक, अगर तृतीयक को देखते हैं तो इससे छोटा रूप क्या हो जाएगा, इससे छोटा रूप भाई प्राथमिक होगा। क्या होगा, आप कहोगे प्राथमिक। कैसे होगा, गौर से समझो। देखो, चाहे ऐसे समझ लो, मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। घंटा और सेकंड के बीच में क्या आता है, मिनट आता है। क्या आता है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, घंटा सेकंड के बीच में मिनट आता है, और द्वितीयक तृतीयक के बीच में आपका क्या आता है, 2 आता है। यानी कि तृतीयक और प्राथमिक के बीच में द्वितीयक आता है, यानी कि दोनों के बीच में एक एक चीज आ रही है। जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच मिनट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, द्वितीयक है। प्रश्न का उत्तर लेकिन क्या बनेगा, तो याद रखोगे प्यारे दोस्तों, प्राथमिक बनेगा। ठीक है, प्राथमिक विकल्प नंबर 3 में दिया है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों। बोला गया है, किसी जानवर के नाम के अक्षर GORAKONA हैं, यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। भाई यहाँ पर देखो, GO, उसके बाद में क्या है, RA, इसके बाद में क्या है, KO, उसके बाद में क्या है, N और A। तो भाई इससे क्या बन सकता है, बताओ। गोरा कोना बताओ कौन सा जानवर होता है गोरा कोना नाम का। गोरा कोना नाम का आप कहोगे सर कोई जानवर नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, यानी पुनर्व्यवस्थित करेंगे, तो प्यारे साथियों हम लोग इसको बना सकते हैं क्या, इसको बना सकते हैं कंगारू। क्या बना सकते हैं, कंगारू बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कंगारू एक प्रकार का जानवर होता है। देख लो, यहाँ पर के हो गया, ए हो गया, और उसके बाद में एन, फिर जी, और उसके बाद में ए, फिर ROO। ठीक है, कंगारू हमारे पास बन चुका है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है, जब इनको पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं तो गठित शब्द का चौथा अक्षर, अर्थात गठित शब्द का चौथा अक्षर पूछा है, तो दोस्तों आप लोग बता दोगे जी को। कैसे बताओगे, जी को बताओगे, इस बात को याद रखेंगे। जी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर 1 होगा, इस बात को याद रखेंगे। अभी आप लोग ये कहने लगोगे कि सर हो सकता है पीछे से चौथा पूछा हो तो उत्तर ए आ जाएगा, लेकिन भाई एक बात याद रखना है, जब भी आपसे ना पूछे किस दिशा में, तो हमेशा आप आगे से बताओ। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर जी हो जाएगा। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न दे रखा है, कथन है, उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है जॉन खुश है, इतू छोटू सा कथन दे रखा है। अब बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। जॉन एक शानदार जिंदगी जीता है, क्या ऐसे खुश हो रहा है, जल्दी से बताओ। या फिर जॉन को जरूर एक अच्छी खबर मिली होगी। भाई हमें निष्कर्ष निकालने, इस बात को याद रखेंगे भैया, निष्कर्ष निकालने हैं, गौर से समझ लो। जॉन खुश है, हमें नहीं पता है क्यों खुश है। क्या वो एक शानदार जिंदगी जी रहा है, कथन में नहीं बोला है, हम नहीं बता पाएंगे। जॉन को जरूर एक अच्छी खबर मिली होगी, भाई कथन में बोला ही नहीं खबर अच्छी है कि बुरी, उसने तो केवल इतना सा कहा है कि जॉन खुश है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे यदि ना तो 1 ना तो 2 निकलते हैं, नाइदर नॉर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो, अब बहुत सारे प्यारे साथी कह सकते हैं कि सर जॉन खुश होगा तो जरूर शानदार जिंदगी जी रहा होगा। भाई ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, अब अपन लोग जब रील देखते हैं आपके सीधी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जैसे आपने यूट्यूब का शॉर्ट देखा या कोई रील देखी तो फनी रील आ जाती है, तो आप ज़िंदगी में खुश हैं, जीवन शानदार जी रहे नहीं जी रहे, लेकिन उस रील देख के खुश हो गए। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ कह रहा है अच्छी खबर, अच्छी खबर की बात थोड़ी ना, हम तो रील देख के खुश हो रहे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इस कारण जब कुछ भी निकालने लगते हैं तो हमें कथन के अनुसार निकालना होता है, अपने मन से कुछ नहीं। कथन में नहीं बोला है तो हम नहीं बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है प्यारे दोस्तों। बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले दिया गया है बी, बी के बाद में दिया है ई, ई के बाद में क्या दिया है भाई, आप कहोगे 1 मिनट यार, बी के बाद में दिया है ई के बाद में दिया है एच के बाद में दिया है के। इसको क्या लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर इसे लिखा है वाई, उसके बाद में वी, इसके बाद में एस और इसके बाद में पी। लेकिन हमें कोडिंग तो कहाँ पर बतानी है,
हमें भैया कोडिंग बतानी है CFI और L के बारे में। CFIL की कैसे बताएंगे? देखो मैं बताता हूँ भाई, कैसे बताओगे आप लोग। यहाँ पर जो लॉजिक है ये अपोजिट दे रखे हैं सारे के सारे, विपरीत का क्रम चल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक लॉजिक होता है विपरीत का, लेटर एक दूसरे के अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट होते हैं भैया। अपोजिट कैसे होते हैं? तो अगर आपको याद हो, मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ऐसे याद रखना है। कैसे आपको याद रखना है? आज ये अपोजिट है, बॉय अपोजिट है, 6 अपोजिट है, DW दूध वाला अपोजिट है, EV इवनिंग अपोजिट है, FU फूफा जी अपोजिट है, GT रोड अपोजिट है। इसके अलावा हाई स्कूल अपोजिट है। इसके अलावा इंडियन रेलवे अपोजिट है। इसके बाद में जैकलीन फर्नांडिस भी अपोजिट है। और इसके अलावा क्या होता है? कमला पसंद भी अपोजिट है। इसके अलावा हम लोगों का लव भी अपोजिट है और मन भी अपोजिट है। तो ये एक हम ट्रिक बनाते हैं अपनी तरफ से। ट्रिक क्या है? आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कमला पसंद, लव और मन। तो दोस्तों इस तरह से हम याद कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत। तो जब हम जैसे ही विपरीत देखने जा रहे हैं, यहाँ पे आप विपरीत देखने जा रहे हो, सी को क्या देखा था? CX देखा था, FU फूफा जी, IR इंडियन रेलवे, LO मतलब लव। इस तरह से प्रश्न का उत्तर होगा XURO। XURO विकल्प नंबर 3 में है, इसको याद रखेंगे। देखो CX मिला, फूफा जी मिला, इसके अलावा इंडियन रेलवे मिला, इसके अलावा लव भी मिला होगा। ये सारे के सारे अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से उत्तर आते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। प्रश्न में बोला नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। देखो तालाब और झील दोनों के दोनों पानी के सोर्स हैं। किसके हैं? पानी के सोर्स। पिस्तौल और बंदूक दोनों के दोनों क्या हैं? आप कहोगे सर दोनों के दोनों हथियार हैं। क्या है? हथियार। कार और बस की बात करते हैं, दोनों के दोनों वाहन हैं। क्या है? वाहन। चर्च और स्मारक की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चर्च जो होता है प्यारे दोस्तों, चर्च जो होता है वो क्या होता है? पूजा घर होता है। इस बात को याद रखेंगे। पूजा घर कह सकते हैं या फिर इसको प्रार्थना घर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रार्थना घर भी कह सकते हैं। तो ये तो अलग हो जाएगा, चर्च स्मारक में नहीं आता है। तो इसका विषम क्या बनेगा? इसका विषम बनेगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है गुणा का अर्थ प्लस है। प्यारे दोस्तों क्या बोला है? गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 36 है, 36 में प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, तो हम भाग लगाएंगे 4 से। गुणा का अर्थ क्या है भैया? गुणा का अर्थ प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा लगा देंगे। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ, ओ कुछ तो गड़बड़ हो गई भैया, कुछ तो गड़बड़ हो गई। इस पे भाग लगा लो। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये लास्ट में प्लस आया था इस पे भाग लगा लो, क्योंकि भाग का जो मतलब है वो दोस्तों हमें दे रखा था। भाग का मतलब कहाँ पे गया यार? भाग का मतलब माइनस है, लास्ट वाली लाइन। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब हम लोगों का उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इनके बीच में हम क्या करेंगे? लास्ट में भाग लगा लेंगे। यहाँ पे इसको देखेंगे। अब बताइए, देखो इसके लिए क्या लगाते हैं? बोर्ड मास, BOD और उसके बाद MAS, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, 4 से काटेंगे, 4 9 36, प्लस यहाँ पर 7 दूनी 14, माइनस का 5, 14 9 तो बोलेंगे सर 23, 23 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा प्यारे साथियों? 18। और 18 का किस्सा शायद आपने रात में देखा होगा। भैया मेरा किंग कोहली टीम जीत गई भाई। ठीक है, 18 इस प्रश्न का उत्तर है। 18 से मुझे याद आया, कल कमेंटेटर बता रहे थे 18 रन से जीतना है, 18 नंबर जर्सी है, 18वें ओवर में जीतना है, ऐसे करके बता रहे थे। ठीक है, तो ये 18 इस प्रश्न का उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे 7 होता है थाला फॉर अ रीज़न, तो 18 होगा किंग फॉर अ रीज़न। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। कौन साथी है? कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। भाई इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए प्यारे साथियों देखते हैं इनका क्या कह सकते हैं? स्थानीय मान। जैसे मैंने कहा A 1 पर होता है, Y हमारे पास 25 पर है, इसके बाद में B 2 पर है, ये हमारे पास 26 पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखा हमने B कितने पर? 2 पर है, और यहाँ पर B के बाद X कितने पर आया है? 24 पर आया है। C कितने पर है प्यारे दोस्तों? 3 पर है। Y कितने पर है? तो 25 पर है। इसके बाद में देखेंगे D 4 पर है, V हमारे पास 22 पर है, और दोस्तों E हमारे पास 5 पर है, और W हमारे पास 23 पर है। इसके बाद में M देखा तो हमने 13 पर है, P हमारे पास 16 पर है, O हमारे पास 15 पर है, और N हमारे पास 14 पर है। अब देखो इनके बीच में हो क्या रहा है?
इनके बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ गड़बड़ क्या है, पहले का तीसरे से देखेंगे तो +1 हो रहा है, और यहाँ भी दूसरे का चौथे से देखेंगे तो भी +1 हो रहा है। पहले का तीसरे से फिर देखेंगे तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। दूसरे का चौथे से देखेंगे फिर से +1 हो रहा है। पहले का तीसरे से यहाँ भी +1, दूसरे का चौथे से यहाँ भी +1, दूसरे का पहले का तीसरे से क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर तो +2 हो गया, ये तो गड़बड़ कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये -2 हो रहा है। ओ हो, गड़बड़ हो गई भाई। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो आप बोलोगे सर विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 इसका विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि अन्य सभी में +1 अल्टरनेट चल रहा था, लेकिन चौथा नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट में +2 हो रहा है, -2, इस कारण विषम है। अगले प्रश्न में आते हैं 10 नंबर। प्यारे दोस्तों 10 नंबर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम सभी को दिया है, जिसमें बोला गया है दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको अलग से लिख लेते हैं। पहले तो डैश है, फिर एन है, फिर डबल एम है, ठीक है। उसके बाद में फिर एन है, फिर डैश है, फिर डबल एम है, फिर डबल एम के बाद क्या है, फिर डबल एन है। इसके बाद में फिर से डैश है, फिर क्या है भैया, फिर हमारे पास एम एन एन, फिर क्या है एम, फिर एक बार लास्ट में डैश है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, ऐसे प्रश्न आ जाएं तो सबसे पहले पद गिनने पड़ते हैं। क्या गिनने पड़ते हैं दादा, सबसे पहले हम लोगों को इनमें पद गिनने पड़ते हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल कितने पद हैं प्यारे भाई। आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल जो पदों की संख्या है वो 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, अर्थात 4 4 के समान पेयर बना सकते हैं। 4 4 के समान पेयर हम लोगों के यहाँ पे बन जाएंगे। अब गौर से देखो, अब हम इसमें फिल करेंगे। लास्ट में डबल एम है तो लास्ट में यहाँ भी डबल एम है, इसमें भी डबल एम कर देते हैं, लास्ट में भी डबल एम कर देते हैं। अब शुरुआत में देखो, अब शुरुआत में देखेंगे यहाँ भी डबल एन, यहाँ भी डबल एन, तो यहाँ भी डबल कर देंगे और यहाँ भी डबल कर देंगे। देखो एक हमारे सामने सीरीज बन के आएगी, डबल एन और डबल एम, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये समांतर रूप से कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 बार। तो इस प्रश्न में हमने फिल क्या किया है भाई, इस प्रश्न में हमने फिल किया है डबल एन और डबल एम। यही हमारा उत्तर है भैया। देखो एक एन ये रहा, दूसरा एन ये रहा, तीसरा एम, चौथा एम। तो प्रश्न का उत्तर भी डबल एन डबल एम है, जो कि हमें विकल्प नंबर 1 में दिया है। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुने। भैया जल प्रतिबिंब बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मनी, MON और उसके बाद E और Y, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। और जल प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कहाँ पर बनता है भैया, नीचे की ओर बनता है। नीचे की ओर बनेगा तो ये M अगर सीधा खड़ा है तो इसके पैर ऊपर की ओर हो जाएंगे। जल्दी से बताओ, अगर M सीधा खड़ा है तो इसके पैर कहाँ पर हो जाने चाहिए, ऊपर की ओर हो जाने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, O को तो O ही रहने देंगे, क्योंकि O तो बदलेगा नहीं। N हमारा क्या रहेगा भाई, N के पैर भी ऊपर की ओर हो जाने चाहिए। जल्दी से बताओ, N के भी पैर ऊपर की ओर हो जाने चाहिए, चूंकि ये क्या कर रहा है, ये भैया हमारा जल प्रतिबिंब बना रहा है। E हमारा एज इट इज रहेगा, और Y जो होगा ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये Y हम लोगों का इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ऐसा ही बना है ना, तो ऐसे ही बना देंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ तो Y से शुरुआत हो रही, गलत है। ये भी Y से शुरुआत हो रही, गलत है। इसके बाद में क्या हो रहा है भैया, ये देखो N सीधा दे रखा है चौथे नंबर में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है साथियों। सीरीज में क्या है, सबसे पहले 2 है, 2 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 37 है, 37 के बाद में 50 है, और अगला पद ज्ञात करना है, क्या होगा बताओ, इसमें से क्या आएगा। भाई ज़्यादा दूर के नंबर तो है नहीं, तो इनके बीच का हम सीधा अंतर देख लेते हैं। पहली बार में क्या हुआ है दोस्तों, +3 हुआ है। दूसरी बार में क्या हुआ है दोस्तों, +5 हुआ है, ठीक है। तीसरी बार में क्या हुआ है साथियों, +7 हुआ है। चौथी बार में दोस्तों 9 हुआ है। पाँचवीं बार में देखोगे तो +11 हुआ है। और छठवीं बार देखने जाओगे तो दोस्तों +13 हुआ है। और आगे देखने जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो +15। क्यों, क्योंकि समांतर रूप से ये चल रहे हैं, समांतर रूप से चल रहे हैं। जो 50 में 15 जुड़ेगा तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 65। क्या बन जाएगा, 65, अर्थात 65, जो कि विकल्प नंबर 2 में है। 12वें नंबर का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। देखो यहाँ पर विषम की सीरीज चलने लगी नीचे, 1 3 5 7 9 11 13 15।
50 में 15 जोड़ करके 65 उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। कह रहा है निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में पहले नंबर पर धागा, साड़ी, पौधा, कपास और कपड़ा। तो भैया सबसे पहले क्या होगा? कपास का पौधा होगा। क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास पौधा आएगा, अर्थात शुरुआत विकल्प नंबर 2 से होनी चाहिए। सभी में हो रही है। उसके बाद पौधे से क्या निकलता है? पौधे से साथियों निकलता है कपास। ठीक है, क्या निकलता है? कपास निकलता है। इसके बाद कपास का क्या बनेगा? आप कहोगे सर कपास से बनेगा हमारे पास धागा। क्या बनेगा? कपास से बनेगा धागा, अर्थात धागा कहाँ पर है? 1 नंबर में। 1 नंबर तो यहाँ पे धागा खींच देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे रात में आज कोहली ने धागा खींचा था, कोहली ने और प्लेसेस ने तो मेरे से वो जा नहीं रहा यार। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 4 1। 2 4 1 से शुरुआत होगी भाई। 2 4 1 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में भी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हम लोगों का विकल्प नंबर 2। भाई धागा खिंच गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद धागा में क्या होगा? धागा के बाद हम लोग इससे बनाएंगे कपड़ा। ठीक है, और कपड़ा में किसी कपड़े का पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे हम उसमें बना देंगे साड़ी। बहुत सारे बन जाते हैं तो कपड़े से हमारी साड़ी भी बन जाएगी। इस तरह से आप याद रखेंगे। इसका क्रम जो होगा 2 4, उसके बाद में 1, फिर 5, फिर 3 होगा। ठीक है, ये हमने विकल्प नंबर 2 लगा दिया है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। साथियों बोला गया है 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी चित्र दी गई श्रृंखला की अगली आकृति होगी, अर्थात एक अगली आकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक जोड़ लेते हैं, जल्दी से बताओ। इसमें से एक डिब्बा जोड़ लें और इस डिब्बे में हम बना दें छोटू सा एक सर्कल। क्या बना दें? सर्कल। 1 मिनट यार, इस डिब्बे को जोड़ करके एक हम सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, हमने सर्कल बनाया। इसको बराबर बराबर 8 भागों में बांटना है। कहाँ पे बांटना है? 8 भागों में। गौर से देखते जाएंगे सभी प्यारे साथी। 8 भागों में हमें इसको बांटना है। 1 मिनट यार, 1 मिनट यार। ठीक है, ये हमारा 8 भागों में बटने वाला है, बस थोड़ा रह गया है। चलिए बट गया। ठीक है, ये हमारा 8 भागों में बट गया। ये जब 8 भागों में हमारे पास बट गया तो अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। देखो गौर से समझो। इसमें हम किसी एक लेटर को पकड़ लेंगे। जैसे मैंने कहा हम पकड़ लेते हैं ए को। ए को अगर हम पकड़ते हैं तो ए हमारा पहले यहाँ पर था, अब दूसरे वाले में यहाँ पे पहुँच गया। गौर से देखो, अब ये दूसरे वाले में पहुँच गया, फिर तीसरे वाले में पहुँच गया, फिर चौथे वाले में, तो अगली बार 5वें वाले में। अर्थात कहाँ पर आना चाहिए? ए हमारा यहाँ पे आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ए आएगा। देखो ए हमारा यहाँ पे, ये तो गलत दिशा में है, ये भी गलत दिशा में है, ये ऊपर की ओर दे रखा है तो गलत है। अब उत्तर हमारे पास आएगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसके अलावा एक और प्रूफ दे देते हैं। अब बी को पकड़ लेते हैं। देखो बी हमारे पास इसमें है, उसके बाद एक छोड़ करके इसमें आ गया, इसके बाद एक छोड़ करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो अगली बार में कहाँ होगा? बी हमारा अगली बार में यहाँ पे होगा। देखो यहीं पे हमारा विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सटीक जवाब होगा। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, क्या बोला है भैया? एक पासा में 1 से 6 तक संख्यांकित है, 5 के विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले तो देख लो, पासे नंबर एक ये मान लेते हैं, आकृति नंबर 1। उसी पासे की दूसरी आकृति हमारे पास यहाँ पर है और तीसरी आकृति यहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं पासा नंबर की 1 और 3 से। किसमें? 1 और 3 में देखते हैं, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3। तो आप गौर से देखेंगे 1 और 4 यहाँ भी है और 1 और 4 यहाँ भी है, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। अर्थात ये दो है, ये 5 के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हमारा 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो पूछा क्या था? 5 के अपोजिट 2 पूछा था, यही तो पूछा था। 5 के विपरीत क्या होगा? तो आप कहोगे 2 होगा। 2 विकल्प नंबर 2 में दिया है, इसका यही सही जवाब है। और दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए यदि पसंद आई है तो आपसे एक डेटा शेयर कर देते हैं यार। नोट सब्सक्राइब करने वालों की संख्या अभी भी 64% है। भाई इसको बदल दो प्लीज़ यार, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिलहाल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। प्रैक्टिस सेट नंबर 60 के बाद, अर्थात कल एक और प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक कारण है। उसका कारण हम बना रहे हैं मॉडल बना रहे हैं, बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे मॉडल पेपर बना रहे हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन मैथ के लेंगे। ठीक है, और जो है 10 क्वेश्चन ही रीजनिंग के रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे 10 रीजनिंग के। ठीक है, टॉप क्लास। उसमें हिंदी के लगभग रहेंगे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। ठीक है,
35 जीएस के, तो कितने हो जाएंगे एक क्लास में 35। ये देखो हिंदी रीजनिंग हम वन लाइनर देखा करेंगे, जिसमें 35 30 65 10 75 10 85 85 क्वेश्चन, यानी कि इसको 35 कर लीजिए हिंदी को, ठीक है। हिंदी में 35 या फिर 30 ही रहने दें, रीजनिंग के ये जीएस के थोड़े 40 कर लें, या फिर हम टोटल 90 क्वेश्चन एक क्लास में देखा करेंगे, और वो क्लास हम लोगों की लगभग 1 आवर की रहेगी, ठीक है। आई होप ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा। यदि प्रयास पसंद आया तो अब तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये भी है, ये क्लास पर डे नहीं होगी भाई, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। यूपी पुलिस के लिए ये क्लास आपकी 2 दिन में एक बार हुआ करेगी, ठीक है, याद रखेंगे। शाम के टाइम मैंने कमिटमेंट की है आरपीएफ वालों से, आरपीएफ वालों को भी मॉडल बना के देना है, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन का एक मॉडल रहेगा। तो आप लोगों के लिए भी ये कमिटमेंट है, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा यहाँ पर मॉडल चलाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही ये जानकारी है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद सर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।